आज का हमारा टॉपिक है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकेन्स मेथड। यानी कि हम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज पाया जाता है उसको फाइंड करेंगे और इसके लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो मिलीकेन्स मेथड है। मिलीकेन जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1909 के अंदर इस मेथड के ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को फाइंड किया। इस मेथड को हम मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप मेथड का नाम भी देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देखेंगे और देखेंगे कि फिज़िकली हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी डायग्राम की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास एक कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर हमने दो विंडोज़ बनाई हुई हैं। एक विंडो इस साइड पे होती है और दूसरी विंडो इस साइड पे होती है। इन दोनों विंडोज़ का क्या काम है, एक विंडो जो है यहाँ से दो पैरेलल प्लेट्स जो हैं वो पास कर रही होती हैं, जिनमें से एक प्लेट को हम नाम दे देते हैं P का और दूसरी का नाम होता है P डैश। इन दोनों प्लेट्स का जो आपस में डिस्टेंस है वो D के बराबर होता है और यहाँ पे हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो V के बराबर है। इसके ऊपर हम एक एटमाइज़र यानी कि एक स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं और इस स्प्रेयर के अंदर कोई भी ऑयल जो है उसको हम फिल कर देते हैं। और जो दूसरी विंडो है यहाँ पे हम लाइट का एक सोर्स इस्तेमाल करते हैं और इसके आगे एक कन्वेक्स लेंस रखा होता है यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पे इस पूरे के पूरे प्रोसेस को देखने के लिए हमने एक माइक्रोस्कोप भी लगाई होती है। तो ये आपके पास एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो कि मिलीकेन्स मेथड को एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पे देखें कि इसकी वर्किंग कैसी होगी। जब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। इनमें से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब हम ऑयल को इस स्प्रेयर की मदद से स्प्रे करेंगे तो इसके ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ऐसे इसके अंदर निकलना शुरू होंगे। जब ऑयल के ड्रॉपलेट्स इस स्प्रेयर के अंदर से निकलेंगे तो वो इस स्प्रेयर की वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे। फ्रिक्शन की वजह से इनके ऊपर जो है वो कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। अब ये चार्ज पार्टिकल जब इस ऊपर वाली जो प्लेट है जिसके अंदर होल बना हुआ है उसके अंदर से पास होगा तो इसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और दूसरी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुई जो कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है उसकी वजह से है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। अब यहाँ पे देखें कि क्या होगा कि ये जो स्फेरिकल शेप का आपके पास ड्रॉपलेट है, जब इसके ऊपर दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट एक्ट करेंगी तो ये आपको यहाँ पे सस्पेंडेड नजर आएगा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो ये ना नीचे की तरफ जा सकेगा ना ही ऊपर की तरफ। उसी वक्त हम इसके ऊपर लाइट डाल के इसको फोकस करके जो है वो देख सकते हैं। तो ये हमारे पास लाइट के सोर्स का काम था और साथ कन्वेक्स लेंस का काम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जब हम इसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स को इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर पुट कर देते हैं तो फिर हम इसका जो है वो चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो इस तरीके से हम इसका चार्ज जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू होती है Q मल्टीप्लाइड बाई E, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और इसके ऊपर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके वेट के बराबर होगी जिसका फार्मूला होगा mg। तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम उठा के यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, Fe की जगह पे आ जाएगा QE और Fg की जगह पे क्या आ जाएगा, mg। तो ये हमने फार्मूला के अंदर जो है वो दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी। अब देखें कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। तो अगर फर्ज करें कि हम इसी वैल्यूज़ को लेते हैं यानी कि QE इज इक्वल्स टू mg, तो इस डायग्राम के अंदर हमने ये देखा था कि आपके पास जो दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो d के बराबर है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v के बराबर है।
तो हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ई किसके बराबर होता है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर के। अगर हम इस फार्मूला को यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फार्मूला को उस डायग्राम पे अप्लाई करें तो हमारे पास पोटेंशियल की जगह पे वी है और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी के बराबर है। तो ये हमारे पास ई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, हम इसकी जगह पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाय V डिवाइडेड बाय D इज इक्वल्स टू mg। यहाँ से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो D ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा mgd डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा V। तो लेट्स से ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 से हम किसी भी चार्ज को फाइंड कर सकते हैं पार्टिकल के ऊपर, लेकिन उसके लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए। 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस जो कि दोनों प्लेट्स के दरमियान पाया जाता है। चूँकि हमने खुद पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है इसलिए इसकी वैल्यू हमें पता होगी। डी है दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस, इसकी वैल्यू का भी हमें पता है। जी की वैल्यू होती है 9.8, इसकी वैल्यू का भी हमें पता है। लेकिन एम जो है वो इसके अंदर अननोन है। इसका मतलब है कि एम की वैल्यू का हमें नहीं पता कि उस पार्टिकल का मास जो है वो कितना होगा। तो जितनी देर तक हम मास को फाइंड नहीं कर लेते हम चार्ज की वैल्यू को भी फाइंड नहीं कर सकते। तो अब मास की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम के। यहाँ से अगर हम मास निकालना चाहें तो वो किसके बराबर होगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम के। अब यहाँ पे देखें कि हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया डेंसिटी का वो है हमारे पास मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। जो हमने स्फीयर शेप का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड और दूसरी इलेक्ट्रिकल फोर्स अपवर्ड। ये एक ड्रॉपलेट जो है ये स्फेरिकल शेप का है। तो स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम जो है ये आपको याद होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर हम इस वॉल्यूम की जगह पे ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास मास की वैल्यू आ गई 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय रो। अब देखें इस फार्मूला में हमें मास फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। 4/3 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है। डेंसिटी है आपके पास ऑयल के ड्रॉपलेट की, चूँकि हमने ऑयल का ड्रॉपलेट जो है वो खुद यूज़ किया हुआ है तो हमें पता है कि इसकी डेंसिटी जो है वो कितनी होगी। आर यानी कि रेडियस की वैल्यू जो है ये हमें नहीं पता। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप मास फाइंड करना चाह रहे हैं तो अब आपको पहले रेडियस का पता होना चाहिए। रेडियस का पता लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमने फर्स्ट डायग्राम इस्तेमाल की थी यहाँ पे हम पोटेंशियल जो है अप्लाई जो हमने किया हुआ है इसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं। तो जैसे ही हम पोटेंशियल को स्विच ऑफ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमने V की वैल्यू को जो है वो ऑफ कर दिया। पोटेंशियल को ऑफ करने से क्या होगा कि जो हमने ऑयल का ड्रॉपलेट इस्तेमाल किया था इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, इसकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये फ्रीली फॉल करता हुआ जो है वो नीचे आएगा। फ्रीली फॉल का क्या मतलब है कि हम इसके ऊपर जो है वो स्टोक्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा था। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो ड्रैग फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है? 6 पाई ईटा आर वी के। और इस केस में ये किसके बराबर आएगा? वेट के यानी कि mg के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ड्रैग फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? वेट के। तो ड्रैग फोर्स का हमारे पास फार्मूला है 6 पाई ईटा आर वी और हमारे पास जो वेट है उसका क्या फार्मूला होता है? mg। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आप मास की वैल्यू पुट करते हैं जो कि अभी हमने पीछे फाइंड की थी वो क्या निकली थी? 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय रो। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे मास की जगह पे पुट करते हैं तो हम इसका रेडियस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये पुट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू मास की जगह पे आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो और साथ आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय जी। अब यहाँ पे देखें पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो गया, एक आर जो है वो इसके क्यूब से कैंसिल हो गया तो ये आर स्क्वायर रह गया, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और आर नीचे आके डिवाइड।
तो यही इक्वेशन जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18 डिवाइडेड बाई 4, और ये आ जाएगा आपके पास 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ जाके ईटा v डिवाइडेड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई जी। इसको हम फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 बाई 2 ईटा v डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय जी। अब अगर हम इसके स्क्वायर को खत्म करना चाहें तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 ईटा v डिवाइडेड बाय 2 रो जी का स्क्वायर रूट। ये है वो r यानी कि रेडियस की वैल्यू, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, उसके बाद v जो है ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी, रो जो है ये ऑयल के ड्रॉपलेट की डेंसिटी है, और जी की वैल्यू है 9.8। तो इसका मतलब है ये सारी वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हम रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। रेडियस की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम मैथ्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रो। ये आर की वैल्यू हम यहाँ पे आर की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास मैथ्स निकल आएगा, और फिर इस मैथ्स की वैल्यू को हम फाइनली जो है वो चार्ज वाले फार्मूला में पुट कर सकते हैं, जो कि है mg/d डिवाइडेड बाई v। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे मैथ्स की पुट करेंगे तो हम चार्ज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मिलीकेन्स ने जब ये सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट किया, तो पुट करने के बाद उसके पास Q की वैल्यू निकली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर उसका मल्टीपल। मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर n मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर या किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज पाया जाता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या फिर उसके मल्टीपल के हिसाब से पाया जाता है। तो ये है हमारे पास मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, जिसकी मदद से हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है उसको फाइंड कर लिया।